स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये मैथ्स में हर एक चैप्टर में यूज होता है, फिजिक्स के भी हर एक चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में जो है वो हेडेक नहीं होगा एंड आप आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में एंड 1 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। गेटिंग इट? तो वो जो 3 चैप्टर है 11th का, उसमें भी हम लोग अभी 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक हम लोग थोड़ी दिन बाद पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो वो हम लोग थोड़ी सी दिन बाद पढ़ेंगे। अभी जो है फॉर द टाइम बीइंग 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। गेटिंग इट? तो यस, माय नेम इज सोनी कुमारी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल दैट इज ओमरेक्स एड्यूटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। आज का जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी आपको आता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक, केवल उसी को रिवाइज करेंगे। गेटिंग इट? कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आपने जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री क्या जो भी फंडामेंटल्स पढ़े हैं आप लोगों ने, केवल उसी को रिवाइज करेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है भूल गए हों। इसलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हर जगह काम आता है। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में केवल करेंगे क्या, रिवीजन। एंड आपको आज कोई डीपीपी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रिवीजन है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है, what is the best book। Getting it? वैसे तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है बेस्ट बुक्स फॉर जेई, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लेकिन यदि पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो सबसे अच्छा बुक है दैट इज एस.एल. लोनी। गेटिंग इट? एस.एल. लोनी है। आप यदि अभी 11th क्लास में हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, और यदि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आपका बहुत हद तक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर पूरा कमांड हो जाएगा। गेटिंग इट? तो ये एस.एल. लोनी जो है वो बेसिकली 2 बुक के लिए बहुत फेमस है। ये एक तो है ट्रिग्नोमेट्री और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों ही चैप्टर्स के आपको एस.एल. लोनी लगाना ही लगाना है। गेटिंग इट और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खरीद करके मेरा लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करिए, उसके बाद एस.एल. लोनी के क्वेश्चंस करिए। ओके, आपका ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड हो जाएगा। गेटिंग इट? तो हम लोग क्या करते हैं, रिविजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात ये आता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये भी एक ब्रांच है। किसका? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। और आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बुक्स में कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से आया हुआ है। गेटिंग इट? जैसे क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे ही ग्रीक भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से आया हुआ है। पहला वर्ड होता है ट्रिगोनॉन। क्या है? ट्रिगोनॉन। ओके, एंड दूसरा वर्ड होता है मेट्रॉन। क्या होता है? मेट्रॉन। गेटिंग इट? ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, एक क्या, ट्रिगोनॉन, दूसरा क्या, मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का अंग्रेजी में मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। गेटिंग इट? और मेट्रॉन का अंग्रेजी में मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। गेटिंग इट? चलो देखो, ये क्या है, जैसे हिंदी और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, वैसे ही ग्रीक क्या है, एक लैंग्वेज है। तो ये 2 वर्ड से आया हुआ है, ट्रिगोनॉन, मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का ये दिस इज ग्रीक वर्ड, लेकिन ये क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में मतलब क्या है, ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या है अंग्रेजी में, मेजरमेंट। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या बता रहा है, ट्राइंगल का मेजरमेंट। गेटिंग इट? और आपको तो पता ही है कि ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो बेसिकली
हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का ही मेजरमेंट करेंगे, गेटिंग इट। कभी साइड्स दिया होगा तो एंगल निकालेंगे, कभी एंगल दिया होगा तो साइड्स निकालेंगे। बस कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में यही करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, वैसे आपको पता है लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with relations किसके बीच में, बिटवीन साइड्स एंड किसका, एंगल्स ऑफ द क्या, किसका, ट्राइंगल का। ओके तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यदि एंगल दिया होता है तो साइड निकालते हैं, साइड दिया होता है तो एंगल्स निकालते हैं, बस खत्म। ओके चलो, तो बात आ गया है किस पर, ट्राइंगल पर। तो चलो लगे हाथों हम लोग ट्राइंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्राइंगल का फोटो कैसा होता है, तो ट्राइंगल का फोटो ऐसा होता है, समोसा की तरह, गेटिंग इट। क्या होता है, समोसा की तरह होता है ट्राइंगल का फोटो, दिस इज ट्राइंगल। अब नामकरण कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम रहता है कि मैम ट्राइंगल को नामकरण कैसे करें, ट्राइंगल का नाम कैसे दें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ट्राइंगल का नामकरण करना हो, करो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। क्या करो आप, एंटी क्लॉकवाइज नामकरण किया करो, गेटिंग इट। तो ये क्या हो जाएगा, ए, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, गेटिंग इट, ऐसे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। ओके तो ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, उसके बाद हो जाएगा सी। तो ये आपके पास आ गया ट्राइंगल ए बी सी, गेटिंग इट। चलो ये बता दो, ये क्या है, एंगल ए, ये क्या है, एंगल बी, ये क्या है, एंगल सी, ठीक है। अब देखो ए के ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, काम आएगा ये सब चीजें, आपको पता होना चाहिए। ए के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइंगल। ओके नामकरण हमेशा कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ट्राइंगल में कितना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। कोई सा भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा यदि किसी भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि यदि हम लोग a प्लस बी निकाल रहे हैं, a प्लस बी जो हुए है वो जरूर ही c से बड़ा होना चाहिए। किसी दो साइड्स का सम तीसरे से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए। यदि हम लोग b प्लस सी की बात कर रहे हैं तो किससे बड़ा होना चाहिए, a से। यदि हम लोग a प्लस सी बात कर रहे हैं तो ये होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। ओके ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, लगे हाथों हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस का। ये तो क्या था, सम का, और डिफरेंस का भी प्रॉपर्टी होता है। कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है यदि किसी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। सम तो होना चाहिए बड़ा एंड डिफरेंस होना चाहिए छोटा। तो हम लोग बात कर लेते हैं a माइनस बी जो होना चाहिए वो c से छोटा होना चाहिए। लेकिन इसका भी हम लोग लेते हैं मॉड। मॉड मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके अब देखो यदि हम लोग b और c की बात कर रहे हैं तो किससे होना चाहिए छोटा, a से। यदि हम लोग a और c के बारे में बात कर रहे हैं तो किससे छोटा होना चाहिए, बता दो फटाफट, किससे, b से। गेटिंग इट, दिस वन इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू। एक बार खोल के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हम लोग मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन c कर रहे हैं तो ये जो मॉड है वो दो तरीके से खुलेगा। ये जो मॉड्यूलस है वो दो तरीके से खुलेगा। एक कैसे खुलेगा, एज इट इज a माइनस बी लेस देन c, और एक खुलेगा नेगेटिव के साथ। गेटिंग इट, नेगेटिव के साथ मतलब माइनस ऑफ a माइनस बी लेस देन c।
ठीक है। अब b को आप पटक दो उधर, ओके, तो क्या हो जाएगा a लेस देन b प्लस c, गेटिंग इट। अब एक काम करो, ये माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया माइनस a प्लस b लेस देन c। इस माइनस a को पटको उस साइड, तो b लेस देन क्या हो जाएगा c प्लस a। और आपने देख लिया, देखो आपने उल्टा प्रूव कर दिया, किसी दो साइड्स का सम क्या है, तीसरे से बड़ा है। किसी भी दो साइड्स का सम क्या है, तीसरे से बड़ा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चार प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है पांचवा, क्या, कि ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स का सम होता है, एंगल ए क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का होता है भाई 180 डिग्री। दिमाग में फिट कर लो, वैसे तो आपका फिट ही है लेकिन तो भी फिट कर लो, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है भाई 180 डिग्री, ओके। एक और छोटा सा प्रॉपर्टी बाकी है, वो है क्या, जिस दिन आपके पास एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी आ गया, मान लो, ठीक है, एंगल ए क्या है, एंगल बी से बड़ा है, इसका मतलब ये भी है ए का जो अपोजिट वाला साइड होगा, ए का अपोजिट साइड क्या बताओ, ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, उस दिन स्मॉल ए जो होगा वो बी के अपोजिट साइड से बड़ा हो जाएगा। ये आपको दिमाग में फिट करना है, गेटिंग इट। ये प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल के जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन हो सकता है भूल गए हों, और ये काम आएगा, हर जगह काम आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से ही बता दूं। तो ये क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री ऑलवेज एंड ऑलवेज। और यदि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है तो ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ये साइड ए का ऑपोजिट साइड, एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या ए, एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या बी, तो ए ग्रेटर देन बी, ओके। ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थे जो आपको पता होना चाहिए, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, एंगल के बारे में, ठीक है। तो 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग 7th डिस्कस कर रहे हैं, क्या, एंगल, ओके। एंगल होता क्या है, देखो एंगल होता क्या है, एंगल कैसे होता है, देखो एक आपके पास एक रे है, ठीक है, एक आपके पास एक रे है और ये एक दूसरा रे है, तो यही क्या है, एंगल है, ठीक है। मान लो ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट O है और इस रे को मैं नाम दे रही हूँ OA, गेटिंग इट, OA, और इस रे को नाम दे रही हूँ OB, तो यही तो है एंगल, क्या है, दिस इज द एंगल। और नॉर्मली इन जनरल हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, थीटा से, तो ये एंगल क्या है, थीटा, दैट्स ऑल। तो एंगल क्या है बेसिकली, ये क्या है, एंगल इज यूनियन ऑफ टू रेज। देखो दो रे की बात कर रहे हैं हम लोग, एक OA है एक OB है, और ध्यान रखना ये जो OA है ना, हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो OA है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल साइड, ठीक है। और हम लोग OB पर जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल साइड, गेटिंग इट। तो एंगल कुछ भी नहीं है, एंगल क्या है, यूनियन ऑफ टू रेज है, गेटिंग इट, जहां पर एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। आगे बात समझ में। एंड इसको दूसरे वे में भी आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैम एंगल ये भी तो हो सकता है कि हम लोग इनिशियल साइड को कितना रोटेट करें कि वो टर्मिनल साइड बन जाए, गेटिंग इट। तो वही है क्या, एंगल। तो हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले तो देख लो क्या है, एंगल इज द यूनियन ऑफ कितने रेज, टू रेज, गेटिंग इट, टू रेज हैविंग वन कह दो, ए कह दो, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, गेटिंग इट। एंगल यही है, एंगल इज नथिंग बट यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, गेटिंग इट। और दूसरा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम कौन से साइड, इनिशियल टू टर्मिनल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू क्या, टर्मिनल साइड,
दिस इज नथिंग बट एंगल। एंगल क्या है? यूनियन ऑफ टू रेज है। देखो OA और OB है और कॉमन एक पॉइंट है O, ओके। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। तो एक डाउट रहता है बच्चों का, क्या एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, एंगल हो सकता है नेगेटिव भी हो। कैसे होता है? देखो, मान लो आपके पास ये एक एंगल है, यहाँ पर दो रेज हैं, तो जब कभी भी आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, सॉरी, जब कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी भी आप क्या ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब जो आप एंगल फाइंड करेंगे ना, तब जो आप एंगल फाइंड करेंगे, एंगल क्या? थीटा, वो हमेशा आता है पॉजिटिव, ओके। या फिर आप मान लिख लो ऐसे, पॉजिटिव। गेटिंग इट? जब कभी भी आप क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्या होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। आपको ये सब चीजें दिमाग में फिट करके रखना है, काम आता है, ठीक है। एंगल कब पॉजिटिव होता है? जब हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, तो नेगेटिव कब होता है? जब हम लोग लेते हैं क्या? क्लॉकवाइज। मान लो ये आपके पास रे है और ये एक दूसरा रे है, जब आप ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब आप किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होता है? थीटा, और इस केस में होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होता है? एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव कब होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गेटिंग इट? चलो, ये हो गया एंगल का बात, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप एंगल फाइंड करते हैं ना, तो ये देखो, ये क्या है? रे है, दूसरा क्या है? एक रे है। तो एंगल तभी फॉर्म होगा जब दोनों जो रे है वो बाहर की तरफ निकलते होने चाहिए। ये नहीं कि एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है, ठीक है। कैसे? आप लोग एक 12th में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, वेक्टर, ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल है, मान लो आपके पास क्या है? ये एक ट्राइंगल है। गेटिंग इट? मान लो ये ट्राइंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है A, ये है B, ये है C, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे रेज जा रहे हैं, ऐसे। गेटिंग इट? तो आप ये जो एंगल ए है ना, इसको एंगल ए नहीं बोलेंगे, इसको एंगल बी नहीं बोलेंगे, इसको एंगल सी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताऊं? देखो, सी को ऑब्जर्व करो। यदि आप इस सी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक रे तो इससे बाहर जा रही है, दूर जा रही है, लेकिन एक रे जो है वो इसके तरफ आ रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एंगल के लिए दोनों ही रेज बाहर निकलने चाहिए, दोनों ही रेज जो है वो दूर जाने चाहिए। एक सी के बारे में देखो, एक आ रही है, एक जा रही है, तो एंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ए को ही ऑब्जर्व कर लो, एक ए में देखो, एक आ रही है, एक जा रही है, तो एंगल फॉर्म नहीं होगा, दोनों जाने चाहिए बाहर की तरफ। बी को देखो, बी को ऑब्जर्व करो, एक तो जा रही है और एक आ रही है, क्या एंगल फॉर्म होगा? नहीं, कोई भी एंगल बी से एंगल सी नहीं है। कैसे होता है? इसको आप थोड़ा दूर बढ़ाएंगे, इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो ये भी बाहर की तरफ, अब ये एंगल फॉर्म हुआ। देखो दोनों, यहाँ पर यदि इसी को ऑब्जर्व करो, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। गेटिंग इट? ये एंगल फॉर्म हुआ। यदि हम लोग ए के लिए कर रहे थे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आप, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये अब एंगल फॉर्म हुआ। देखो, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। यदि आप बी को थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अब ये एंगल फॉर्म होगा, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। गेटिंग इट? और इस केस में जो सम हो जाता है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, दिस इज 360 डिग्री। गेटिंग इट? ये हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, तो दोनों ही रेज जो है वो बाहर की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, दोनों ही निकलने चाहिए, दोनों ही बाहर जाने चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि हम लोग एंगल क्या बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। वैसे आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन आपको आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको पता है क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, ऑब्टूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ओके, ऑल दिस थिंग्स वही हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। तो लिख लेते हैं
an angle greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. ओके, ये थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री. नेक्स्ट है राइट एंगल. राइट एंगल आपके बहुत फेमस है, क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री. लिख लेते हैं एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या राइट एंगल. हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर में. राइट एंगल, इस केस में क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट है तीसरा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा. तो क्या होगा एन एंगल ग्रेटर देन क्या 90 डिग्री एंड लेस देन का भाई 180 डिग्री इज कॉल्ड कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, इस केस में क्या हो जाएगा थीटा 90 से तो बड़ा रहेगा एंड 180 से छोटा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेट एंगल. क्या स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल जस्ट लाइक राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है जब 180 के बराबर हो जाए. ओके, तो क्या हो जाएगा एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल. इस केस में थीटा क्या हो जाएगा भाई 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल. क्या है रिफ्लेक्स एंगल. अरे बात समझ में, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा 360 से छोटा. ओके, एन एंगल ग्रेटर देन का 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड कौन सा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. और उस केस में थीटा जो हो जाएगा थीटा 180 से तो बड़ा होगा 360 डिग्री से छोटा होगा. आगे बात समझ में, ये चीज़ें आपको पता है लेकिन तो भी आप लिख लो क्योंकि आना चाहिए, हो सकता है आप भूल गए हों. ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो चीज़ आप बहुत अच्छे से डिस्कस किए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड सप्लीमेंट्री में क्या होता है कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या हो 180 डिग्री. ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग क्या है इफ द सम ऑफ any two angles is 90 degree then they are known as कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, मान लो आपके पास दो एंगल्स है, इफ अल्फा एंड बीटा आर कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
देन क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा बताओ, इफ द सम ऑफ, पक तो नहीं रहे हो ना, ओके, इफ द सम ऑफ एनी two angles is 180 degree, then they are known as, कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सेम कहानी, यदि आपके पास दो एंगल्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपके पास को टर्मिनल एंगल्स। क्या होता है को टर्मिनल एंगल्स, यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल्स हैं जिसके टर्मिनल पोजीशन क्या है, सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, टू और मोर एंगल्स विद सेम टर्मिनल position are called co-terminal angles। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं छोटा सा यहाँ पर है मैं बता देती हूँ। देखो, मान लो आपके पास एक ऐसा है और ये एंगल कितना है, मान लो ये जो एंगल है ना आपके पास वो क्या है, +60 है। ठीक है, ये क्या है, +60 डिग्री है। गेटिंग इट? तो देखो ये क्या है, इस एंगल के लिए दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज टर्मिनल पोजीशन। गेटिंग इट? यदि मैं इसको ही यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक ले लेती हूँ तो बताओ कितना एंगल हो जाएगा, क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव के साथ होगा, लेकिन टोटल देखो पर्टिकुलर एक सर्कल का यदि लेना तो टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री। दिस वन इज ऑलरेडी 60, तो ये टोटल सर्कल बना रहा है वो 60 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 300। लेकिन माइनस के साथ, क्यों माइनस के साथ पता चल रहा है, क्योंकि दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस वन ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल्स क्या होता है, नेगेटिव। और इसके लिए देखो, इसके लिए टर्मिनल पोजीशन क्या है, यही है। मान लो ये क्या है, ए है और ये पॉइंट इज बी। गेटिंग इट? तो ए बी क्या है इसके लिए, फॉर द 60 डिग्री ए बी इज टर्मिनल पोजीशन। एंड यदि हम लोग इस -300 की बात करें तो ए बी इज टर्मिनल पोजीशन। दोनों के लिए टर्मिनल पोजीशन सेम है ना, इसलिए हम लोग इन एंगल्स को बोलते हैं 60 एंड -300 को हम लोग बोले हैं क्या, को टर्मिनल एंगल्स। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। इस चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उस ट्राइंगल में भी हम लोग स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम लोग सारे ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे, लेकिन यदि इस पर्टिकुलर दो चैप्टर्स की बात करें, एक ये अभी 11th वाला जो 2 चैप्टर है उसमें हम लोग बात करें तो उसमें केवल एंड केवल राइट एंगल को ही डिस्कस करेंगे। तो आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। वैसे आप सब पंडित हैं लेकिन तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। फोटो कैसा होता है, देखो फोटो ऐसा होता है। गेटिंग इट? मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, वैसे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द measure of one angle of a
triangle is right angle मतलब 90 डिग्री and other two are क्या होगा, acute होगा, obtuse होगा, acute होगा, ठीक है, and other two are acute angles, then the triangle is क्या, right angle, ठीक है, right angle। कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री है एंड अदर टू ऑफ कोर्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये रहा फोटो ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक एंगल क्या है, देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और रिमेनिंग टू क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है, गेटिंग इट। तो 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो 90 की अपोजिट वाली साइड क्या है, ए सी। तो यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, गेटिंग इट, हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली मतलब थीटा की अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी जो है वो क्या है, साइड ऑपोजिट टू थीटा। वैसे हम लोग थर्ड लेक्चर में सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। साइड अपोजिट टू थीटा वो है क्या, परपेंडिकुलर, गेटिंग इट, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और थीटा के साथ वाली साइड, थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। थीटा के पास वाली कौन सी है, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट टू थीटा। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, गेटिंग इट। और उसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे स्मॉल एच, स्मॉल पी, स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके। तो ये हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, दैट इज क्या, पाइथागोरस थ्योरम। याद है, यस मैम, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो एडिशन होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के, ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर of कौन, hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of क्या, other two sides, ओके। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का एडिशन होता है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, रिवीजन किया। ये सब बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th में आ गए तो अब 10th और 9th और 8th का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं होगा, होता है यूज़। इनफैक्ट आईआईटी में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नॉर्मली बच्चों का मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको डरना नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। हम लोग बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं,
ठीक है। बस आपको धैर्य रख के जो है वो प्रिपेयर करना है, लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद और लेक्चर को आपको अच्छे से नोट डाउन भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, DPP डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, omrexedutech.com से। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे, DPP डाउनलोड करेंगे, DPP को सॉल्व करो। डाउट आ रहा है, सॉल्यूशन देखो, वहीं पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करते रहना है। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, SLO नहीं करो, SLO नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, गेटिंग इट। तो बहुत ही अच्छा बुक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, खूब मन लगाकर पढ़ो। हम लोग 0 to हीरो चलने वाले हैं, बस आप अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।